हे भगवान। तुम ठीक हो? ज्यादा तेज तो नहीं लगी? राहुल से जुगलने ही वाला था कि कुछ स्टूपिड सी चीज मेरे पैरों के नीचे आ गई। लगता है उसे शक हो गया कि मैं भूत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हारा चेहरा देखा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं गेस कर पाएगा कि वो तुम थी। लगता है आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। कौन है? मैंने मेरी नींद खोली, अच्छा खासा सपना देख रहा था पंखुड़ी के साथ शादी का, और अब दरवाजा पटक रहा है। अबे आधी रात को तावला होके लड़के का दरवाजा खटखटाने का मतलब पता है तेरे को? तेरी जरूरत है, ये कैसी जरूरत है? हट यहाँ से, हट, हट। क्या ये सब? पूर्वा का भूत मेरे कमरे में आया, मुझे डरा रहा था। हाँ, पूर्वा का भूत? तो तूने उस भूत को बताया कि भैया जेल में? इडियट। अरे मजाक का टाइम नहीं है। पूर्वा का भूत आया, देखना देखना हम तीनों को मार देगा, बदला लेगा हमसे। अरे यार ये भूत कुछ नहीं होता, कैसी बातें कर रहा है तू? अरे मानता तो मैं भी हूँ कि भूत नहीं होता, लेकिन आज पता लगा कि भूत होता है भूत। भूत के मैंने दोनों हाथ पकड़ रखे थे, लेकिन पता नहीं उसने तीसरे हाथ से मेरे सर पे मार दिया और पलंग झपकते गायब हो गया। भूत होता है। अच्छा ठीक है, अभी पापा को बुलाता और मिलके तेरे भूत को ढूंढते हैं। भूत। ओ फट्टू, कुछ नहीं होगा तुझे, तेरे साथ 2 मर्द हैं, बचा लेंगे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, हो गए तीनों इकट्ठे। यही मौका है, जो राहुल के रूम में नहीं कर पाए वो यहां पूरा करेंगे। वेदांत, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं पकड़ी गई तो? तुमने कहा था ना कि माता रानी पे विश्वास करो, सब ठीक होगा। बस किसी तरह से इन्हें घर से बाहर लेकर जाना है। अबे मैं हूँ रमेश त्रिपाठी। तो अच्छी शक्ल बनाओ ना। अबे कोई भूत वूत नहीं है यहाँ पर। पापा, वहां कोई था, मैंने बाहर की तरफ जाते हुए किसी को देखा। किसको? पता नहीं, कोई तो था। आओ देखते हैं। अबे यहाँ कोई भी नहीं है। था, यहाँ था, मैंने खुद देखा था। क्या है? कोई हमारे पीछे। संजू, तुम्हारा बेटा है ना, पीछे घूम के देख, क्या है? मैं नहीं देख रहा। नहीं संजू प्लीज, तुझे पंखुड़ी की कसम। हाँ देख बेटा, देखना। अच्छा देखता हूँ। गधे, वो हमारी परछाई है। हाँ परछाई? अब क्या परछाई से डरता है? मर्द बन मर्द। लेकिन मेरे को एक बात बता, वो भूत नहीं है, वो भागेगी क्यों? वो तो पलक झपकते हो सकती है। अच्छा भूत है, हाँ तो फिर ले आ एक लाल कांच और ढूंढ लेडी मिस्टर इंडिया को। अरे नहीं होता कोई भूत पापा। हाँ? भूत होता है। हाँ? मेरा आधा धंधा भूतों की वजह से चलता है। भूत होता है। पापा वो ले आओ ना अपना वो भूत भगाओ यंत्र, वो लाल पत्थर, और खत्म करो ये काम अभी के अभी। आवाज आई वहां से, सुनो। इधर से। जलाल तू आई भला को ठाल तू, जलाल तू आई भला को ठाल तू, जलाल तू आई भला को ठाल। पापा ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बूढ़ी औरत रात को नाइट वॉक पे निकली हो। आओ देखते हैं, वहां देखते हैं, चलो। हाँ? 1 मिनट, फिर से घुंघरू की आवाज।
भूत 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 पापा, मुझे तुम्हारी शक्ति पे पूरा विश्वास हो गया। अब हमें छोड़ के चली जाओ, चले जाओ। भाभी, पूर्वा, चीखो, चिल्लाओ। भगवान को याद करना चाहते हो, याद करो, पर मेरी मौत का बदला मैं तुम तीनों के मौत से लूंगी। नहीं पूर्वा बेटा, ऐसा मत कर। कितनी अच्छी है तू, मेरी प्यारी बहू है ना। भाभी भाभी भाभी, मैं चाहता था कि आप तो अमर हो जाओ। झूठ, तुम दोनों ने इस खूनी राहुल का साथ दिया है। क्या खूनी? नहीं बेटा नहीं, अरे हमें नहीं पता था ये खूनी है। हम इसे तरस खा कर लाए बेटा। तरस? तरस तो तुम इस पर खाओगे जब तुम देखोगे कि इसका क्या हाल होगा, और तुम दोनों से देखा नहीं जाएगा। नहीं पूर्वा, पूर्वा मेरा विश्वास करो। मैं तो प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार करते थे मुझसे तो मुझे मारा क्यों? नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। सच बताओ, झूठ बोलोगे तो अभी के अभी तुम तीनों को यही इसी आग में भस्म कर दूंगी। बताओ राहुल, कैसे तुमने मुझे मारा था? बताओ। बोल रहा हूँ, तूने मेरी प्यारी अच्छे बहू की जान ली। बोल कमीने, बोल बोल। बोल दे राहुल, मान ले अपनी गलती। भाभी का दिल ना बहुत बड़ा है ना भाभी, आपका दिल बहुत बड़ा है ना, पोती को माफ कर देंगी, माफ कर देंगी, है ना? पूर्वा, तू माफ कर दो, माफ कर दो। आग आग आग। चाचा, अम्मा, आग, चाचा बुझाओ। चाचा पानी, चाचा। कैसी आवाज आई? भूत के पल्लू पे आग। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और आग का घेरा? पता नहीं अम्मा, कुछ पता नहीं। तुम ठीक हो ना संजू? अम्मा, इस सुमति और गोमती, इतना सब कुछ हो गया। अरे बिना मेहनत किए इतनी गहरी नींद कैसे सो सकती हैं ये? हाँ पापा, इतना धुआं, इतनी आग, इतना शोर, और पंखुड़ी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बाहर क्यों नहीं आई? थैंक यू सो मच पंखुड़ी, तुमने टाइम पे आके वो पटाखे जला दिए और सबका ध्यान भटका दिया। हाँ, अरे टाइम तो सही था पर मौका गलत, और वो राहुल अपना मुंह खोलने ही वाला था बस। हाँ, अगर राहुल मुंह खोल देता ना तो बाबूजी चुप नहीं रह पाते और राहुल को पता चल जाता कि उसे यहाँ क्यों लाए। पर अच्छा हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं चला। सच में मुझे तो लगा था कि पकड़े जाएंगे। पता है, निकलते निकलते साड़ी में आग लग गई और मुझे ऐसा लगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि तुम ठीक हो ना? लगी तो मेरी इतनी फिक्र। मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, बस इसीलिए पूछ रहा था। अच्छा अब मैं चलती हूँ, जरा मैं अपना परेशानी वाला मुंह उनको भी जाकर दिखा दूं, नहीं तो वो सोचेंगे कि इतना कुछ हो गया और पंखुड़ी गायब है। डॉक्टर वेदांत, आप मुझे अपनी पत्नी तो मानते नहीं, तो क्या आप उधर जाकर खड़े हो जाएंगे, उस तरफ मुंह करके? घूरने को नहीं, देखने के लिए मना किया है, कपड़े चेंज करने।
माँ पार्वती पहाड़ों के राजा हिमावन की बेटी थी और उन्हीं को अवतार कहा जाता है हमारी दुर्गा माँ का। महिषासुर था ना, बहुत ही बलवान असुर था जो माँ दुर्गा को गुमराह करने के लिए हर रोज एक नया रूप धारण कर लिया करता था। अम्मा, ये लड़ाई 15 दिनों तक चली थी ना? महिषासुर ने 15 दिन के बाद फिर से रूप बदला और एक भैंसा बन गया। भैंसा बन के माँ दुर्गा के सामने उत्पात मचाने लगा। माँ दुर्गा ने उसी समय अपना त्रिशूल निकाला और उसका वध कर दिया। बोलो अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। अम्मा, मैं सोच रहा था कि आज नवमी है, माता रानी का हमारे घर में आखिरी दिन है, क्यों ना आज के दिन को बहुत धूमधाम से मनाएं। तो तू करना क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ कि शाम को दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान यहीं घर में एक झांकी रखें। ये अचानक झांकी का ख्याल कैसे पापा? अरे प्रदर्शन करेंगे भाई, माँ दुर्गा के हाथों महिषासुर का वध। विचार तो अच्छा है। माँ दुर्गा की शक्ति की कहानी सबको पता होनी चाहिए। अम्मा, तो आस पड़ोस वालों को भी बुला ले। पर भाई साहब, कार्यक्रम की तैयारी, मेरा मतलब सामान, कपड़े और ये दोनों किरदार, ये कौन निभाएगा? अरे कपड़े सामान मैं ले आऊंगा, टेंशन मत ले तू। और रही किरदारों की बात, तो पंखुड़ी हमारी होने वाली बहू माता रानी के किरदार के लिए एकदम सही है। और महिषासुर? तू बन जा। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। महिषासुर, ये राहुल। मैं क्यों बन जाऊं महिषासुर? मैं नहीं बनूंगा महिषासुर। राहुल, तू घर के कार्यक्रम में हिस्सा लेगा तो पूर्वा के गम से बाहर आ जाएगा, और मैं चाहता हूं तू जल्द से जल्द उसे भूल जाए। तो शाम को पक्का है? सच तो नहीं बोल रहे पापा, पर समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। झांकी, ये बाबूजी इतने धार्मिक कब से हो गए? ये जरूर इनकी कोई चाल है, वरना ऐसे राहुल को शामिल नहीं करते। पंकु को भी कुछ नहीं बताया, हमें पता कैसे चलेगा? संजू की शक्ल देखो, वो भी इस बात से हैरान है। वो भी वेट कर रहे, जैसे ही बाबूजी फ्री हो तो उनसे पूछे कि चल क्या रहा है। हाँ। इधर आओ पापा, यहीं खड़े रहो, एक सेकंड रुको। पापा, ये किन धार्मिक चक्रों में पड़ रहे हो आप? साफ साफ बताओ कि क्या सोच रहे हो, कि झांकी वाकी का क्या चक्कर है? याद है पंखुड़ी ने उस दिन शर्त रखी थी कि शादी के लिए हमें राहुल को सजा दिलवानी होगी। मैं तुमसे शादी तभी करूंगी संजू, जब मेरी दी के असली कातिल राहुल को सजा होगी। तो बस मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा, महिषासुर की एक्टिंग करा के? क्या बात करते हो पापा? अबे नहीं, महिषासुर का वध करवा के। मतलब? अगर हमने राहुल को जेल करवाई तो वो हमें भी फंसा देगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे सीधा जहन्नुम भेज देता हूं। मतलब आप उसे, पर कैसे? देख, मैंने जो उसके किरदार के लिए महिषासुर के कपड़े मंगवाए हैं ना, उसमें मैंने जहरीली सुइयां लगा दी। जैसे ही वो उसे पहनेगा, राम नाम सत्य है। बाप रे बाप, मेरे बाप, अब तो पापियों के भी पापा निकले। धन्य हैं आप। आजा, तैयार हो गए और तमाशा देख। ओके।
अरे मेरी दुर्गा माता, आप यहाँ? संजू, मैं बस ये देखने आई थी कि तुम कौन से कपड़े पहन रहे हो, कहीं तुम बुद्धू ना लगो। ओए होए, मेरी इतनी फिक्र? एक मिनट। ये देखो, ये पहनने वाला हूं मैं। कैसा लगा? पहन के दिखाओ। नहीं नहीं, रहने दो। मैं तुम्हें सीधा झांकी पर मिलती हूँ। और सुनो, अच्छे से तैयार होना। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डॉक्टर वेदांत, रिकॉर्डिंग का आइडिया बहुत सही था। रमेश अंकल संजू से कुछ बात कर रहे थे। पर जरूरी थोड़ी है कि वो प्लान के बारे में ही बात कर रहे होंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है उन्होंने बात जरूर की होगी। आप रिकॉर्डिंग सुनिए, तब तक मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। लेट हो रहा है ना। अगर हमने राहुल को जेल करवाई तो वो हमें भी फंसा देगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे सीधा जहन्नुम भेज देता हूँ। पर कैसे? मैंने जो उसके किरदार के लिए महिषासुर के कपड़े मंगवाए ना, उसमें मैंने जहरीली सुइयां लगा दी है। जैसे ही वो उसे पहनेगा, राम नाम सत्य है। यकीन नहीं होता मुझे कि बाबूजी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। पर बात तो राहुल की हो रही है ना। हमें राहुल को सजा दिलवानी है, चाहे ऐसे या वैसे। तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं? अगर राहुल मर गया ना तो मैं कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि राहुल ने मेरी पूर्वा को मारा। आप सही कह रहे हैं, हमें राहुल को बचाना होगा। पर हम उसे कैसे बचाएंगे? आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं गोमती जी। शुक्रिया। अब वो मैंने सोचा कि शादी के बाद तो डेनमार्क चले ही जाना, तो यहाँ प्रयागराज में प्रैक्टिस हो जाए। जैसा देश वैसा भेस। आप बैठी ना प्लीज। अरे आंटी जी, एलन आओ। नमस्ते। चाची, जी सॉरी। क्या भाई साहब, आपने चश्मे लगा रखे हैं फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा? ओ ना जी, आज ओ वैसे आप लोग कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। ओ असी डांस परफॉर्मेंस। ओ डांस वास्ते आई सी डांस। अच्छा, चलिए मिलने हैं जी। सत श्री अकाल जी। चलो जी, चलो आओ जी, टाइम हो गया। तैयारी करो। बढ़िया। अरे अंकल, ये क्या पहनना जरूरी है क्या? क्यों कर रहा हूँ मैं नौटंकी? महिषासुर के पापों के साथ तू भी अपने थोड़े सा पापों का नाश कर ले। माँ दुर्गा को खुश कर, थोड़ा पुण्य कमा। पहन ले, पहन ले, पहन पहन। क्या अंकल, आप भी है? पता नहीं क्या नौटंकी दे दी मुझे। राहुल देखो, ये कपड़े मत पहनना। तुम कौन हो? तुम यहाँ? लेकिन तुम तो हवालात में थे ना? और ये लड़की कौन है? ये तो पागलखाने में थी। राहुल देखो, बाबूजी ने तुम्हें मारने का प्लान बनाया है और इन कपड़ों में जहरीली सुइयां। कुछ भी हो जाना है, प्लीज इसे पहनना मत।